हाय बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो 9-10 से आप लोग ये इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसको हम डिराइव नहीं कर रहे, जस्ट लिख के इसके क्वेश्चंस करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 8t फर्स्ट, सेकेंड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड द थर्ड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लेटर जो है क्या डिनोट करता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है। तो इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, क्या चीज़ चेंज करने से क्या बढ़ रहा है। तो एक क्या होता है, उससे एक इंट्यूशन डेवलप होती है, तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है, देखो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिस वेलोसिटी से बॉडी शुरू में चल रही है। ठीक है, अगर वो स्टार्ट होती है रेस्ट से, इफ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये जब कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और जिसके ऊपर लग रही है एक्सेलरेशन a, और कितना टाइम के लिए, t टाइम के लिए लग रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ़ यहाँ लिख देते हैं a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो ये u प्लस u में ऐड हो रही है कोई चीज़। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको इस तरह से इक्वेशंस को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये a नेगेटिव होती है यानी कि रिटार्डेशन, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, u में से माइनस होगी कोई चीज़, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से माइनस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से ये v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, यानी कि आपका कोई बॉडी u से चल रही थी, ठीक है, उसको एक्सेलरेशन दी a और वो चली s डिस्टेंस। ठीक है, s इज़ द डिस्टेंस। तो ये इन क्वांटिटीज़ का यानी कि a, s, u एंड v का जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा। इसमें मेन चीज़ जो है, इस इक्वेशन में क्या चीज़ मेन है, इसमें क्या है, इन इक्वेशन 2 देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको जब ब्रेक करते हैं तो मेरे को स्टॉप करना है, यानी कि रेड लाइट आ गई, आपको स्टॉप करना है, आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, आप रिटार्डेशन दोगे उसको, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, -a कब तक दोगे, जब तक आपकी गाड़ी स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, तो ये u वेलोसिटी थी, कौन सी थी गाड़ी की, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, जिस वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी स्टॉप होने से पहले। जब गाड़ी स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी आपकी v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस यू स्क्वायर, अब ये a क्या है, -a है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। ठीक है, यानी कि ये वेलोसिटी को कम कर रही है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये यहाँ से आप s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a निकालोगे। ठीक है, ये जो क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, एक गाड़ी चल रही है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ आके रेड लाइट है। ठीक है, आपने क्या किया, इस पे ब्रेक मारी, ब्रेक, ये u से चल रही है। ठीक है, और क्या हुआ, ये रेड लाइट तक आपको रुकना है। ठीक है, तो ये ब्रेक की तो a विल बी इक्वल टू -a। ठीक है,
मेरे को अगर ये निकालना हो कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कि पूरी गाड़ी जब रुक जाए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, अगर वो यू से मूव कर रही है, ए उसके ऊपर रिटार्डेशन लगा देता हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी कि रुकने से पहले बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी जब उसमें मैं रिटार्डेशन लगाऊंगा, तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशंस को इस तरह से आपको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन क्या है कि अगर आपकी बॉडी कोई यू वेलोसिटी से चल रही है, उसको मैं ए एक्सेलरेशन देता हूँ फॉर टाइम टी, तो ये डिस्टेंस होगा वो कितना कवर करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी इफ़ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉडी चल के रुक जाती है तो v 0 हो जाता है, इक्वेशन ये वाली लगेगी। अब करना क्या है, आपको क्वेश्चन जब दिया गया होगा तो क्या है ना कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, इनमें से कौन सी इक्वेशन लगेगी, क्या 2 इक्वेशंस लगेंगी, क्या एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस जो है ना, जब ये समझ में तब आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस हम बहुत सारे करते हैं, ठीक है, और आज ही करेंगे और अभी करेंगे। और इसके साथ साथ हम फ्री फॉल करेंगे, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, उसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम पहले कर लेते। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कि 2 cars starts off a race with velocities 2 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड, travel in a straight line with uniform acceleration 2 मीटर पर सेकेंड square and 1 मीटर पर सेकेंड square respectively. What is the length of the path if they reach the final point at the same time? ठीक है, यानी कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी 1 कितनी वेलोसिटी से चल रही है, वो 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, लेट्स से ये, ठीक है, एक्सेलरेशन की कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये पाथ लेंथ निकालनी है, यानी कि 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ से मूव करती हैं, ठीक है, यहाँ पहुँचना है इनको, ठीक है, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है, ये U1 से चल रही है, U2 से चल रही है, A1 से चल रही है, A2 से चल रही है, तो ये आपका S है पाथ लेंथ, ठीक है। ये पाथ लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बॉडी जो है इतना पाथ जो है वो कितने टाइम पे करती है, ठीक है, और ये जो है ये कितने टाइम पे करती है। यहाँ हम ये देखेंगे कि इसकी पाथ लेंथ की दोनों की इंडिविजुअल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, ठीक है। तो मेरे पास डाटा क्या दिया है कि बॉडी 1 जो है वो U1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 2 से चल रही है, उसकी एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना है, पाथ लेंथ निकालनी है। तो ये अगर डिस्टेंस इस डाटा के बेस पे ये अगर ये डिस्टेंस कुछ मूव करेगी तो क्या होगा, ये U1t प्लस हाफ A1t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टाइम सेम है तो मैं टाइम जो है T1 नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है 2 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसने कौन सी बॉडी ने चला, S1 मतलब बॉडी 1 ने। बॉडी 2 के लिए क्या है, S2 विल बी इक्वल टू U2t प्लस हाफ A2t स्क्वायर। U2 क्या है यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस 1/2 इंटू A2 कितना है, A2 आपका U2 सॉरी ये 4 है, U2 इज़ 4, A2 इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका S2। अब देखिए ये पाथ और ये पाथ दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेटिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2t प्लस
ये कट गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 4t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके। अब ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा या इधर, इसको इधर ले आओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो दो बॉडीज़ थी जिनकी वेलोसिटी आपको दी गई है और जिनकी एक्सेलरेशन दी गई है। ठीक है, वो सेम टाइम पे कोई पाथ कवर करती हैं, हमें पाथ लेंथ जो है वो उसका निकालना है, पाथ लेंथ। ठीक है, अब पाथ तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने इसका पाथ निकाला, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी 1, ठीक है, विद द अवेलेबल डाटा, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी 2 विद द अवेलेबल डाटा। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया, टी आपका निकल गया यहाँ से। ठीक है, सिंपल, ओके। देखिए, इसमें एक चीज़ हमने थोड़ा सा उसमें करना था, हमें बेसिकली एस निकालना था हमें, S2, यानी S2 इज इक्वल टू S1। तो उसकी इक्वेशन क्या आती, 4t प्लस 1/2 इंटू 1 टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 4 है, देन S इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 16 प्लस 1/2 इंटू 16। तो हमें बेसिकली निकालना था डिस्टेंस या पाथ लेंथ। सो उसका आंसर जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट विल बी 24 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि ए कार वाज मूविंग एट ए रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। ठीक है, देखो पहले एक छोटी सी चीज़ आप ये समझ लो कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये 18 इज इक्वल टू 5/18। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 आवर जो होता है 3600 सेकेंड के बराबर होता है। दोनों को डिवाइड करोगे 5/18 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, कौन सी स्पीड से कर रही है, 18 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, उस पर ब्रेक अप्लाई की और बॉडी आगे रेस्ट पे है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको आप ऐसे ही लिखो। देखो बच्चों, ऐसा है, इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में मत लिखो एक ही इक्वेशन को। ठीक है, जो भी इक्वेशन जिस भी फॉर्म में आप लिख रहे हो सब्सिक्वेंटली उसी फॉर्म में लिखो, तभी वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी और याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। इसको आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हो, लेकिन फिर तब वही लिखो। ठीक है, अब हमें आदत है ऐसे ही लिखने की। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ओके, तो जब बॉडी स्टॉप हो जाती है, व्हेन बॉडी स्टॉप्स, तो क्या होता है v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, अब ये माइनस यू स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर क्या है 25 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, a निकालना है, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस कितना है, एस दिया हुआ है हमें 100 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया, इक्वेशन जो लगाई वो क्या लगाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, ए जो आया वो नेगेटिव में आया आंसर उसका, इसका मतलब ये होता है रिटार्डेशन है।
ठीक है, ओके। अब देखो कि अगर ये बॉडी स्टॉप हो जाती है तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि रिटार्डेशन है तो ये माइनस आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो आपका ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ के ना शॉर्टकट फार्मूलाज पे ज़्यादा डिपेंड रहते हो, ठीक है। कोचिंग के मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं, तो बेटा ऐसा है, शॉर्टकट्स जो हैं वो आपके बेसिक चीज़ों से आने चाहिए, तब आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप डेरिवेशन करो याद ना करो, लेकिन आपको डेरिवेशन पता हो तो क्या होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप उसको कर लोगे। लेकिन शॉर्टकट्स जो होते हैं वो क्या ना, उनको याद करके ज़रूरी नहीं है आपका ये क्वेश्चन हो जाए, कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखो पूरी इक्वेशन से हमने डिराइव किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि s जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि मैं वेलोसिटी को अगर डबल कर देता हूँ तो जो मेरा डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ़ u इज़ 2u, ठीक है, तो s किसके बराबर हो जाएगा, s विल बी 4u, ठीक है। क्यों 4u, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख दूंगा तो ये इतने गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब वेलोसिटी जब बढ़ती है तो उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसका मतलब ये हो गया u इज इक्वल टू 0, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन 5th सेकेंड, ठीक है, बाई इट इन 5th सेकेंड, यानी कि ये 5वें सेकेंड में, देखो 5 सेकेंड में और 5वें सेकेंड में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। 5वें सेकेंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉडी यहाँ से लेट से ड्रॉप कर रही है, चलो ड्रॉपिंग का जो हम फ्री फॉल में करेंगे, यहाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बॉडी ए से बी जाएगी, ठीक है, इसको लगती हैं 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये लेट से ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ ये 5th सेकेंड, तो ये 5th है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। 5th सेकेंड का मतलब ये होता है कि 4 से 5वें में, ठीक है, ये वाला जो सेकेंड है इसमें कितना डिस्टेंस मूव होगा, ठीक है। और 5 सेकेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव होगा, यानी कि 5 सेकेंड में बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना मूव करेगी, दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। 5th सेकेंड का मतलब ये होता है कि 5वें सेकेंड में, यानी कि 4 से लेकर 5वें तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आपने शॉर्टकट देखा होगा इसका कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, u प्लस a बाई 2n-1, ठीक है, यही होता है, ओके। यही याद करते हो आप। इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते ऐसे हैं कि Sn जो होता है, Snth कि nth सेकेंड में डिस्टेंस जो है कितना मूव होगा, उसका निकालते कैसे हैं, वो कैसे होगा, Sn में और Sn-1 में जो डिफरेंस होगा, यानी कि अगर 5 है तो चौथे में और 5वें में, ठीक है, 5 में और चौथे में जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा n-1 है, ये मेरा n है, तो ये डिस्टेंस यानी कि यहाँ से बॉडी चली, यहाँ तक चली, n-1 में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया और n में जितना कवर किया, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आएगा मेरे पास, तो दिस विल बी nth। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो Snth होगा इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं Sn, दिस इज़ Sn, दिस इज़ S, यहाँ तक Sn-1, इसको मैं इससे माइनस कर दूं तो ये मेरा यही फार्मूला बनना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बनता है। Sn क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू टी की जगह क्या हो जाएगा n, ठीक है, प्लस 1/2, क्योंकि u क्यों मैं u ही लिख रहा हूँ, क्योंकि u तो सेम ही रहेगा, चाहे वो 5th सेकेंड में होगा,
6 में होगा, 10th में होगा, ठीक है। तो u सेम रहेगा प्लस 1/2 a भी सेम रहेगा, क्योंकि सारी इक्वेशंस हमारी जो क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए है। उसका मतलब क्या है, a इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो a t की जगह क्या हो जाएगा, n² आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, u n-1, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई यही आएगा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं, लेकिन ये कैसे आएगा मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या, 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और बॉडी कैसे कर रही है मूव, कहाँ से, रेस्ट से मूव कर रही है, स्टार्ट कर रही है। a कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2n। कौन से सेकंड पे, 5th सेकंड पे, n इज इक्वल टू 5, यहाँ n इज इक्वल टू 5 है, u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया, ये और ये कट गया, 2 × 5 × 10 9, ठीक है। ये 10 - 1 9, 18 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी ने, ठीक है। ओके, गुड। एक चीज़ हम इसमें एक एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं कि nth सेकंड और nth सेकंड में डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at², ठीक है, ओके। और मेरे पास nth की इक्वेशन क्या है, u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। अगर लेट्स से ये u इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ भी u इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो मेरे को अगर ये निकालना है कि ये 1 सेकंड में कितना मूव करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2, ठीक है। तो s in 1 सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड नहीं है, दिस इज़ 1 सेकेंड। क्या होगा, s1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a1 का स्क्वायर, ठीक है। s in 2 सेकेंड्स, ये क्या होगा, ये 2 सेकेंड्स में है, ये सेकेंड में नहीं है, ठीक है। 0 प्लस 1/2 a इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 a 1/2 a इंटू 4, ठीक है, इन 3 सेकेंड, s3 0 1/2 a 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो 0 ही है, मतलब कि 1/2 a इंटू 9, ओके, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे इनकी रेशो क्या होगी, s1 is to s2 is to s3, ये क्या होगा, 1/2 a 1/2 a 4 1/2 a इंटू 9, ठीक है। तो क्या होगी, 1:4:9, ठीक है। यानी कि आपकी रेशो जो होगी, जब मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में करूँगा, डिस्टेंस जो कवर होगा वो रेशो आपकी क्या होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये रेशो जो होगी उनकी 1:4:9 वगैरह, आगे जो 1:16, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन दिस मच सेकेंड, ठीक है, इतने सेकेंड्स के बाद। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, s इन फर्स्ट सेकेंड, तो क्या होगा, इक्वेशन 2 लगेगी, s1 क्या होगा, u 0 है,
प्लस a/2, 2 × 1 - 1 किसके बराबर हो जाएगा, a/2, ठीक है। सेकेंड s2 0 a/2, 2 × 2 - 1, ठीक है, a/2 × 3, ठीक है। थर्ड सेकेंड अब देखो, इसको अगर मैं S1 मानूँ, S फर्स्ट, S2, S3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a/2 is to a/2 × 3, a/2 × 5, ठीक है, 1:3:5 so on, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसकी रेशो हो जाती है 1:3:5 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नीट में और जेई में सिंपल भी आ जाते हैं, तो आपको ऐसा ना हो कि कॉम्प्लेक्स करते रहो और सिंपल आपसे हो ना। तो दोनों तरीके के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, u = 0। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 20 cm/s², ठीक है। टाइम दिया है आपको t = 8 सेकेंड्स, राइट। तो कैसे निकालेंगे, s = ut + ½ at², ये 0 हो जाएगा, 1/2 × 20 × 8², 10, 64 × 10 = 640, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये याद रखना, अगर चॉइस वहाँ 6.40 मीटर आ गई तो ये भाई ये ज़्यादा ठीक है, ये मतलब ये ठीक है, अगर ये आपकी चॉइस नहीं होगी तो, ठीक है, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन है कि टू बॉडीज़ ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से दो बॉडीज़ चलना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u = 0, दोनों बॉडीज़ का u = 0, यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। ए बॉडी लेट से अभी चल रही है, फर्स्ट 1 सेकेंड के बाद बी बॉडी चलेगी, यानी कि बी जो है वो 2 सेकेंड्स है, ठीक है। यानी कि या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर ये टी है, ठीक है, टी पे चलेगी, ठीक है, तो ये बॉडी जो है t+1 पे चलेगी, यानी कि ये 1 है और ये सेकंड पे चलेगी, फर्स्ट, ठीक है। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है कि भाई दोनों में सेपरेशन कितनी होगी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है, कि 1 सेकेंड के बाद दोनों में सेपरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ऐसा है, बॉडी ए है, ये बॉडी ए बी है, ठीक है। तो जब ये 1 सेकेंड चल चुकी तब ये चलेगी, ठीक है। जब ये 1 सेकेंड चल चुकी, यानी कि टी बी = 1 सेकेंड, तो ए कितना चल लेगा, तब ये टी ए जो है वो 2 सेकेंड चल लेगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका, यानी कि एस ए, और ये जो डिस्टेंस होगा एस बी, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये उनकी सेपरेशन आ जाएगी, ठीक है, समझ गए, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए = ut + ½ at², ठीक है। टी ए कितना है, 2 सेकेंड, क्योंकि
जब बॉडी बी मूव करेगी तो टी ऑलरेडी चल चुका होगा, ठीक है, 1 सेकेंड चल चुका होगा। जब बी जो है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये 2 सेकेंड होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट सेकेंड के बाद का वो करना है, सेपरेशन एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड, यानी कि जब ए स्टार्ट हो गया, बी अभी मूव नहीं किया, ए 1 सेकेंड चला, बी जो है फिर स्टार्ट होगा, तो जब बी 1 सेकेंड चल देगा तो ए जो होगा वो आपका 2 सेकेंड चलेगा, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो है, प्लस 1/2 ये टी ए कर लो इंटू ए दिया है 2 इंटू टी ए 2 स्क्वायर 4 मीटर, ठीक है। इसी तरह से एस बी, ठीक है, टी बी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 प्लस 1/2 ए सेम है, टी बी स्क्वायर 1/2 इंटू 2 इंटू टी बी कितना 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मीटर। सेपरेशन इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। आसान है, अरे बहुत आसान है, चिंता मत करो। देखो भाई, ऐसा है, फार्मूला कौन सा लगाना है ये कोई याद करके ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी करने पड़ेंगे, थोड़े आसान भी करने पड़ेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर है वो प्योरली PYQs के ऊपर है, ठीक है। उसमें मतलब कि जेई और अपना नीट के दोनों के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला जो सेशन रहेगा या लेक्चर रहेगा दैट विल बी प्योरली क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। इसमें भी मोस्टली 90% है, इसमें भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशंस जो है इनको समझने के लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, क्वेश्चन है कि ए ट्रेन एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड्स, ठीक है, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फॉर द 40 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है, समझ गए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। एक तो ये बॉडी जब चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ये 20 सेकेंड तक चलेगी, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ठीक है। फिर इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स, यानी कि अब देखो ये इसने स्पीड जो है ये अटेन की इतनी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर जो होगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कितनी है, u तो 0 था, ठीक है, ये 40 है, 40 इज इक्वल टू u 0। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये t1 होगा मेरा, कितना है 20 सेकेंड, सॉरी यहाँ ये 20 सेकेंड होगा, t1 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये कौन सी मोशन है, जब रेस्ट से स्टार्ट होकर ये एक्सेलरेशन लग रही है इसको, और इसकी फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, और ये 20 सेकेंड में ये जो वेलोसिटी अटेन हुई है, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा, एक्सेलरेशन आपकी कितनी हो जाएगी, 40/20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब इतनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी चल रही है, ठीक है, कितने सेकंड चल रही है, 20 सेकंड चल रही है, तो कितना डिस्टेंस करेगी कवर, तो S1 विल बी इक्वल टू ut1 प्लस 1/2 at1 स्क्वायर, ये तो 0 है, 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ बॉडी पड़ी है, ठीक है, फिर ये कुछ 20 सेकंड चली, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन से, और इसकी जो फाइनल स्पीड यहाँ पहुँच के 20 सेकंड चल के कितनी हुई, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए। तो जब ये वाली मोशन हुई तो इसमें भी तो कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी ना, ठीक है। फिर बॉडी चली
क्या बोला उसने, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड यानी कि ये वाली स्पीड से, ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स, यानी कि ये अब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, रिटार्डेड मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इट इज़ मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो एक डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा S2, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस पर ब्रेक लगा दी, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लगाना, 40 जो है सेकेंड चली, यानी कि ये इसमें अब एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। टी जो आपका 40 सेकेंड, तो एक डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये पहला डिस्टेंस है, हमने क्या किया कि ये इक्वेशन लगा दी, इसमें u तो 0 था, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1/2 हमने a निकालना था, ठीक है। a हमने कहाँ से निकाला, इस इक्वेशन से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें 40 दी थी, t हमारे पास 20 था, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते थे यहाँ से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन से चल के 20 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करेगी, 400 मीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब S2 क्या है, S2 है कि कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर से चल रही है और कितने टाइम से, 20 सेकेंड, तो 800 मीटर हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये 800 मीटर हो गया S2, ठीक है। तो S2 को हम 800 मीटर हो गया, ठीक है। अब आ गया S3 निकालना है हमें, ठीक है। S3 के लिए हमें देखो एक्सेलरेशन पता नहीं है, ठीक है, टाइम हमें पता है। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता हो जाए तो S3 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ut3 + 1/2a, या जिसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं, ठीक है, t3²। ये तो चलो 0 है, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको इस तरह से मत करो, इसको इस तरह से मत करो, ठीक है। इसको v² - u² = 2as इस तरह से करो, ठीक है। v क्या है, v मेरा 0 हो जाता है जब बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है, -u² = 2 × a × s, ठीक है, समझ गए। u कितना है, u तो 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो u जो है 40 का स्क्वायर × 2 × ar लिखो, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, × s, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास दो अननोन है यहाँ, ठीक है। एक तो ar है, एक s है, ठीक है। s क्या है, S3। तो अब इनको मैं ऐसे तो निकाल नहीं सकता, तो ये AR भी नहीं है मेरे पास, S3 भी नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं AR निकाल सकता हूँ, यस मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन यूज़ करो, v = u + 8t, ठीक है। क्यों, मेरे पास u ऑलरेडी है, v क्या होता है, 0 हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। u कितना है, 40, ठीक है। माइनस क्यों लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि a माइनस है, a × t कितना है, 40 सेकेंड, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, -40 डिवाइडेड बाई -40 = a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम AR बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन मैंने निकाल ली, यहाँ मैंने भर दी, ठीक है। तो यहाँ क्या था, -40 का स्क्वायर 1600 = 2 × -1, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो ये पॉजिटिव आ रही है, लेकिन ये लिखना यहाँ माइनस ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये -1 आ जाएगी × S3, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया 800, ठीक है। तो S3 कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 + S2 + S3 कितना हो जाएगा, 400 = 800 = 800, 2000। टोटल टाइम = कितना है, यहाँ 20,
20 40 और 40 80, ठीक है, 80। एवरेज वेलोसिटी 2000 डिवाइडेड बाई 80, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, चलिए मज़ा आ रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कल तो इससे भी बढ़िया करेंगे। देखो बेटा, फिजिक्स जो है ना, रट्टा मारने से तो आती नहीं है, क्वेश्चन करोगे फिर थ्योरी भी तभी समझ में आती है। तो अभी हम पढ़ते हैं फ्री फॉल, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जी जो होती है, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है? इट्स अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है, इसका मास है m, अर्थ का मास है m, और इसका रेडियस है r, ठीक है। इस मास और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होगी? Gm(m)/r², यही होगी, ठीक है। और फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? Gm/r²। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि ड्यू टू अर्थ है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको g मान लेता हूँ। और क्यों g मान लेता हूँ? क्योंकि ये देखो, g इज़ ए कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इज़ ए कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर एनी प्लैनेट g जो होगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है वो हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में, ठीक है। और g देखो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यहाँ मास नहीं दिख रहा, छोटा मास m नहीं दिख रहा, इसका मतलब g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। देखिए, इसमें भी सेम इक्वेशंस वही होती हैं जो हमने अभी पढ़ी। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वेशंस होती हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इस केस में क्या होता है? बॉडी की मोशन इस साइड होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो क्या है कि ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो है इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, ठीक है। तब ये g नेगेटिव होगी, यानी कि सारी इक्वेशंस कैसे होंगी? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम यहाँ h मानते हैं, s इसको h लिखो, ठीक है, ut माइनस हाफ gt², ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो g जो है वो आपने इक्वेशंस में माइनस लेना है, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और जो आपने साइन कन्वेंशन एक बार ले ली उसी पे स्टिक करो, बार बार चीज़ों को बदलो मत, ठीक है। दूसरा, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, ठीक है, यानी कि बॉडी की मोशन इस साइड है तो जी भी इसी साइड है, ये बॉडी है। इस केस में ये सारी की सारी इक्वेशंस इसी के पैरेलल चलेंगी, यानी कि v इज इक्वल टू, यहाँ आप माइनस नहीं लोगे,
इन चीज़ों का, इस साइन कन्वेंशन का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब बॉडी नीचे की ओर आ रही है, एक्सीलरेशन भी इधर ही है, ये बॉडी है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब u इज इक्वल टू 0 मेरे पास इक्वेशन क्या थी, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो ये gt होगा इज इक्वल टू 0 प्लस gt। तो ये वाली इक्वेशन जो होगी आपकी, ये वाली, ये बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी gt हो जाएगी, ठीक है। ओके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है, ठीक है, ये 0 है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 2gh ये हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आपका बॉडी जो है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि फ्री फॉल करेगी, तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी इस रिलेशन से, ठीक है। g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेकेंड है, 10 इंटू जी, 5 है, 5 इंटू जी, तो ये वेलोसिटी आपकी उतनी हो जाएगी। जितना ज़्यादा ये मूव करेगी ज़्यादा टाइम के लिए, उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन क्या बताता है आपको कि ये अगर ये हाइट है, यहाँ से कहीं से बॉडी हमने गिराई, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ तक, देखो जो h है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी h है, ठीक है, तो ये h है। तो यानी कि जब यहाँ से बॉडी पूरा h मूव करेगी और डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, वो ये होगी। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए, ओनली फॉर फ्री फॉल, ठीक है। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, h इज इक्वल टू यू टी वाली, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर h, ठीक है, समझ गए। तब ये मैं यहाँ से टाइम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को हाइट पता है और मेरे को ये पता है कि ये फ्री फॉल है, तो वो जो कितना टाइम लगेगा बॉडी को वहाँ से नीचे तक, ग्राउंड तक आने के लिए, वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें एक और चीज़ हम देख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बॉडी को यहाँ से ऊपर की ओर फेंकूँ, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज h मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं u वेलोसिटी से इसको फेंकता हूँ ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी मोशन ऑफ बर्ड, ये g इधर, g नेगेटिव हो जाएगी, u माइनस जी टी, ठीक है, ये वेलोसिटी 0 एट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, u इज इक्वल टू जी टी, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि मैक्सिमम हाइट गेन करने के लिए जो टाइम लगेगा, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो ये वाला टाइम होगा, इसको एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो होगा 2u अपॉन जी, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ से बॉडी गई यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ गई, ये टोटल टाइम जो होता है इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। टी डी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों बराबर होते हैं, टी ए इज इक्वल टू टी डी, इसका मतलब ये होगा 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ये, ठीक है, उसी को किया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, और g की वैल्यू
सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नहीं दी हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ले सकते हो। जनरली वहाँ लिखा रहता है क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू ये लेनी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 9.8 से दूसरी चीज़ें कट रही होती हैं, जैसे वहाँ 19.6 आ गया तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अभी देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका तरीका आप सीख लेना, ठीक है, क्योंकि और तरीक़ों से भी किया जा सकता है। ये सबसे आसान तरीका जो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जो कन्वेंशन एक बार आप समझ लेते हो, यूज़ कर लेते हो, तो उसी पे स्टिक करना, बार बार चेंज मत करना, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। कि बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो u है आपका कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से बॉडी को हमने फेंका ऊपर, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज़ थ्रोन इज़ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का जो हाइट है वो है 25 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको क्या दिया है, 25 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, कि भाई कितना टाइम लगेगा बॉल जब नीचे यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है कि एच इज इक्वल टू, यहाँ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब मोशन क्या है, अपवर्ड, ठीक है। इसका मतलब जी जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने इक्वेशन का, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और फॉर्म होता है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी बॉडी ऑलरेडी वाई नॉट पे है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ऐसे ही है, ठीक है। ये तब है जब यहाँ मेरी बॉडी जो है वो इनिशियली यहीं पे है, ये पॉइंट है, ठीक है, 0 0 पॉइंट है, ठीक है, तो ये इक्वेशन वैलिड होती है। अगर मेरी बॉडी ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि ये मेरा 0 0 पॉइंट है, डेटम ये है, यानी कि रेफरेंस ये है, यानी कि ग्राउंड ये है, और मेरी जो बॉडी है वो ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस जो है y नॉट है, ठीक है, तब इक्वेशन ये वाली वैलिड होती है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस यू टी, क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, जी नीचे होगा तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, ठीक है। अब देखो एच नॉट क्या है, मेरा ये वाली हाइट, ठीक है, 25 मीटर, ठीक है। एच क्या है, देखो एच क्या है, मेरा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस यानी कि फाइनल, मेरा फाइनल जो वैल्यू होगी इसकी, एच की फाइनल डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो एच है। और फाइनल क्या होगा, फाइनली आना कहाँ है, इसको यहाँ पे आना है, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली एच क्या, इट इज़ गोइंग टू बी 0, यानी कि ये ग्राउंड पे आएगा, ठीक है। 25 ये है मेरी इनिशियल हाइट, ठीक है, प्लस u कितना है 20 इंटू टी हमें निकालना है, -1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया 50 प्लस 40t माइनस 10t स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5, ठीक है।
t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5 t इज इक्वल टू 5 t इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये माइनस हो नहीं सकता, t इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। ठीक है, कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है और इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर। यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब मोशन अपवर्ड है। ठीक है, तो इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्योंकि मोशन अपवर्ड है तो g जो है वो नेगेटिव होएगी, तो इसीलिए यहाँ माइनस है। अब क्योंकि ये ग्राउंड से जो है मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए मैं एच नॉट डाल रहा हूँ यहाँ। ठीक है, एच नॉट क्या होगा ये, ठीक है, फाइनल जो एच होगा ये, क्योंकि बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगी, ठीक है, तो एच हो जाएगा 0। ठीक है, एच नॉट कितना है 40 प्लस यू टी, यू कितना है 10 टी माइनस 1/2 जी दिया है टी स्क्वायर 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देंगे, t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? इसको कर सकते हैं इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। t इंटू टी माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू माइनस 2, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो कितने इतने सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि a stone thrown upward with a velocity speed u from the top of the tower reaches the ground with a speed of 3u. The height of the tower is, देखिए ये आपकी इनिशियल स्पीड है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है v स्क्वायर अब देखिए ये अपवर्ड मोशन है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को नेगेटिव डालना पड़ेगा g। ठीक है, वेलोसिटी यो आपकी फाइनल वेलोसिटी है 3u स्क्वायर माइनस पहले u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको हम इधर ले आ सकते हैं, h इज इक्वल टू माइनस 4u स्क्वायर अपॉन g। यहाँ ये ऐसे भी आपको दिया गया हो सकता है। ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, अगले लेक्चर में हम PYQs करेंगे और इनफैक्ट पूरे जो हमारा काइनेमेटिक्स है उसके सारे ही हम PYQs करेंगे। ठीक है, और एक और हमारा इसमें लेक्चर रहेगा जो NCERT बूस्टर करके होगा, उसमें हम थ्योरी और जो भी उसमें NCERT बुक में जो एग्जांपल्स वगैरह हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।